Hi everyone, my name is Anuj Jindal. I'm your mentor for Civil Services exam. Today I want to talk about note making. In my last videos, a student asked me that she needs to understand note making in more detail to be able to make notes online by herself. मैंने ऑलरेडी एक कुछ टाइम पहले नोट मेकिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी बट शी वांटेड मोर डिटेल्स एंड शी स्पेसिफाइड दोज so this video is specifically keeping in mind her demand or her need or her problem. If you also have any kind of problems related to your civil services prep, you can very well put it down in the comment section below. तो जो भी मुझे लगेगा कि बहुत स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है उसको मैं उठा के उसके ऊपर वीडियो बना के क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा. इस वीडियो में मैं टोटल आपको 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा. सो व्हेन यू कंबाइन दीज फाइव यू मेक अ फिस्ट. What are these 5 things? First of all, you start with the book. Simultaneously, you identify a set of videos या फिर अगर आप offline classes ले रहे हो, so those are your teachers. Basically, a teacher who can teach you the entire syllabus of that subject. So second is, let's say for the time being, videos on YouTube. Number 3 is your platform for making notes online. कहाँ से notes बनाओगे, कौन से platform को use करोगे. मैं नोशन यूज़ करता हूँ बट वन नोट यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है. एवर नोट यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है. नोशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. फोर्थ एलिमेंट आ जाता है शॉर्ट नोट्स अवेलेबल ऑनलाइन, जिससे आपको गाइडेंस मिलेगी. बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट नोट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, सर्च करने वाली बात है. दैट विल बी योर फोर्थ थिंग. एंड द फिफ्थ थिंग इज टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट. ये पांचों को कंबाइन करके आपका एक सब्जेक्ट खत्म होने वाला है जब आप नोट मेकिंग बनाते हो. इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल. बट इन पांचों को साथ में लेके चलोगे तो बड़ा मज़ा आएगा और बहुत अच्छी लर्निंग होगी. बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न एज वेल एज पॉसिबल. तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा. खाली सिलेबस कंप्लीट करने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा. ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कि पांचों को किस तरह से कंबाइन किया जा सकता है. सबसे पहला था हमारा बुक. बुक को हम अभी साइड में रख देते हैं. मैं ऑलरेडी बुक लिस्ट बना चुका हूँ, वहां से देख सकते हो. अगर हम लक्ष्मीकांत की बात करें, आज मैं लक्ष्मीकांत के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे सिंप्लिसिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि लक्ष्मीकांत एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव किताब है, तो इसलिए उसकी नोट मेकिंग करना या उसको समझना थोड़ा आसान है. तो जैसे लक्ष्मीकांत मैंने उठाई पॉलिटी कवर करने के लिए, तो लक्ष्मीकांत मेरी बुक हो गई, एक मेरा सोर्स हो गया. मैं लक्ष्मीकांत को पढ़ूंगा. बट डायरेक्टली बस उठा के लक्ष्मीकांत पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी. तो साइमल्टेनियसली हम इसकी लर्निंग को कंप्लीट करने के लिए, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए साथ में एक सेट ऑफ वीडियोस उठाएंगे, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो क्लासेस में ऑफलाइन मेरा टीचर मुझे पढ़ा रहा है. उसके साथ हम इस लक्ष्मीकांत किताब को कवर करेंगे, तभी वो एक्चुअल रिजल्ट आपको देगा. तो मैंने एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने वीडियो में बताया था आपको, एक वीडियो में मैंने सारे अच्छे यूट्यूबर्स की लिस्ट दी थी, रिसेंटली बनाई थी. तो उसमें पॉलिटी के लिए मैंने हर्ष IAS करके एक चैनल है, उसका मैंने रेफरेंस दिया था, वो मैंने रिकमेंड किया था. द चैनल इज़ ग्रोइंग फास्ट, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज द क्वालिटी ऑफ कंटेंट इज़ वेरी हाई. तो इसी चैनल का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके आपको समझाना चाहूँगा. तो ये चैनल का प्लेलिस्ट है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, आपको राइट साइड में दिख रहा है प्लेलिस्ट का नाम. इसके अंदर टोटल 246 वीडियोस हैं. L1 L2 L3 करके ये 246 तक जाता है. अब इससे मुझे समझ आ गया कि यार यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली मुझे पूरा लक्ष्मीकांत का कवरेज मिल रहा है. तो मैं अपनी प्रिपरेशन, जब मैं लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू करूँगा या पॉलिटी कवर करना स्टार्ट करूँगा, तो मैंने दो चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली. किताब मुझे कौन सी रेफ़र करनी है, प्लस वीडियोस मुझे कौन सी रेफ़र करनी है. अब मैंने क्या किया, सबसे पहले समझा कि एम लक्ष्मीकांत में कौन कौन से चैप्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू. वो चैप्टर्स खोल लिए. फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जिससे कि और क्लैरिटी मिल जाए. तो फंडामेंटल राइट्स यहाँ से कवर होता है आर्टिकल 14 लेसन नंबर 20. यहाँ पे आप देख सकते हो लेसन नंबर 20 से फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो रहा है. मैंने एक और वीडियो में बताया था कि स्ट्रक्चर जो भी बुक में है वो टिट फॉर टैट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कंपल्शन नहीं है, आप अपना स्ट्रक्चर बना सकते हो.
टेकिंग दैट फॉरवर्ड, मैंने डिसाइड किया यार मैं सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स कवर करूंगा एम लक्ष्मीकांत के या पॉलिटी के, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। तो मैंने आइडेंटिफाई किया लेसन 20 ऑनवर्ड फंडामेंटल राइट्स हैं। तो सबसे पहले मैं लेसन 20 एक बार देख लूंगा, आर्टिकल 14 देख लूंगा। जब मैंने वो पढ़ लिया, देख लिया, उसके बाद सबसे पहले मैंने बुक उठाई और वहाँ पर आर्टिकल 14 पढ़ा और देखा कि हाँ यार, जो बातें इस वीडियो में बताई गई थी मेजर मेजर वही बातें लिखी हैं। अब आ जाता है थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट इज मेकिंग योर ओन नोट्स। बट इससे पहले एक और एलिमेंट है जो कि है आपका एक्सरसाइज ऑफ सर्चिंग फॉर शॉर्ट नोट्स ऑनलाइन, जिससे कि मेरा शॉर्ट नोट्स बनाने का काम काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, बस सर्च किया पॉलिटी यूपीएससी शॉर्ट नोट्स, और जब मैंने सर्च किया तो मुझे विजन आईएएस के नोट्स मिले, वाजीराम के नोट्स मिले, आईएएस बाबा के मिले, बहुत सारे मिले। मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कौन कौन से अच्छे हैं। विजन आईएएस के अच्छे होते हैं, शॉर्ट नोट्स भी टेस्ट्स भी। वाजीराम की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है, शॉर्ट नोट्स की भी टेस्ट्स की भी। इनसाइट्स ऑन इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऑल्दो वो आपको थोड़ा नीचे जाके मिलेगा बिकॉज दे डोंट फोकस अ लॉट ऑन एसईओ एंड एवरीथिंग। प्रेजेंस थोड़ी कम है यहाँ पे, तो दिख भी नहीं रहा है, बट सर्च करोगे तो दिख जाएगा। सो वेन एवर यू आर सर्चिंग फॉर शॉर्ट नोट्स और टेस्ट, मेक श्योर कि आप इनसाइट्स आईएएस भी सर्च कर लो, जैसे इंडियन पॉलिटी के यहाँ पे मुझे नोट्स मिल गए। तो ऐसे करके आपको मल्टीपल शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, कोई भी एक फाइनल कर लो। तीन चार जो मैंने आपको बताए हैं सारे अच्छे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखा और मुझे फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली मिल नहीं रहा है, तो मैं पीछे आ गया। अब मैं पीछे आया, मैंने विजन आईएएस का खोला, क्योंकि विजन आईएएस का भी ठीक होता है, डिसेंट क्वालिटी, गुड इनफ क्वालिटी। जब मैंने विजन आईएएस का खोलने की कोशिश करी तो मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला, पीडीएफ मिला, जो कि काफ़ी अच्छा पीडीएफ है, जिसमें रिवीजन मॉड्यूल है, तो बेसिकली शॉर्ट नोट्स ही हो गया। इसमें मुझे चैप्टर वाइज मिल गया। तो फंडामेंटल राइट्स जैसे कि चैप्टर नंबर 6 है, पेज नंबर 41 ऑनवर्ड्स। तो मैं पेज नंबर 41 पे गया। फंडामेंटल राइट्स आ गया मेरा। अब मैंने यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स खोल लिया, जिससे कि अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी और किताब से नोट्स में यहाँ डली हुई है तो मैं उसको मिस ना करूं, और मुझे अच्छी लग रही है तो मैं डाल सकूं। तो अब मैंने तीन चीज़ें एक साथ खोल ली हैं। मैंने अपनी बुक, जो मेरी प्राइमरी बुक है, वो खोली है। मैंने एक सेट ऑफ वीडियोस खोली हैं, जो मेरा टीचर हो गया बेसिकली। और मैंने एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शॉर्ट नोट्स खोल लिए, जिससे कि मुझे डायरेक्शन मिल जाए और मेरे शॉर्ट नोट्स में टाइम कम लगे। तो ये तीन चीज साथ में खोल के चल सकते हो, इससे बहुत टाइम सेव होगा। शुरू में लगेगा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, बट एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा, 4 5 दिन 10 दिन में, तो टाइम बचने लगेगा। अब मैंने ये तीन चीज कंबाइन करके अब मैं फोर्थ चीज बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने चैप्टर पूरा देखा, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है, लेसन नंबर 20 फंडामेंटल राइट्स पे। फिर मैंने लक्ष्मीकांत किताब खोली, वहाँ से आर्टिकल 14 थोड़ा सा पढ़ा, समझ लिया कि हाँ बेसिक बेसिक यही बात हो रही है। फिर मैंने आर्टिकल 14 यहाँ से खोला और देखा कि यार आर्टिकल 14 के बारे में कुछ लिखा है स्पेशली या नहीं लिखा है। अभी आर्टिकल 13 की बात हो रही है, ये आ गया आर्टिकल 14 के ऊपर, आर्टिकल 13 राइट टू क्वालिटी, आर्टिकल 14। तो देखा आर्टिकल 14 खाली इतने में ही लिखा हुआ है, आधे पेज में आर्टिकल 14 कवर्ड है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें कवर्ड हैं। अब मैं आया अपने नोट मेकिंग ऐप के ऊपर, क्योंकि खुद नोट्स बनाना काफ़ी हेल्पफुल रहता है सिविल सर्विसेज में, अदरवाइज बार बार मल्टीपल सोर्सेज एक्सेस करना काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। ठीक है, तो ये मेरे नोट्स हैं लक्ष्मीकांत के, ये समरी बन रही है अभी एनसी पॉलिटी की। तो अब मैं आया चैप्टर 20 फंडामेंटल राइट्स पे। फंडामेंटल राइट्स पे मैंने एक अपना ही एक्रोनिम बनाया, एफ और सी पी सी, या ईफी, एफ ई एफ ई आर सी पी सी, कुछ भी बना सकते हो, जो भी याद हो सकता है। ये बहुत गंदा है बट मेरे को याद रहता है, तो इट वर्क्स फॉर मी। ऐसे ही अपना बना सकते हो। मैंने लिख लिया कि यार टोटल 7 डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स हैं अलग अलग जो कवर हो सकते हैं। अब मैं आ गया आर्टिकल 14 पे। आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है, तो पहले मैं 14 कवर करूंगा, 14 में क्या क्या है। अब मैंने तीनों को कंबाइन करके अपने लिए
आर्टिकल 14 के अंदर जो भी मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, वो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। पेपर पे बनाना चाहते हो पेपर पे बना सकते हो। आई वुड रिकमेंड ऑनलाइन बनाओ नोट्स, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर्स को आपको सिलेबस के साथ कंबाइन करना पड़ता है। वो नोट फॉर्मेट में या फिर पेपर फॉर्मेट में करना मुश्किल हो जाता है, ऑनलाइन करना आसान है। अब अगर मैं चाहूँ आर्टिकल 14 से रिलेटेड लेट्स से कल कोई अमेंडमेंट आता है, तो मैं वो अमेंडमेंट यहीं पर इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं बस क्लिक किया और इंसर्ट करना शुरू कर दिया। इट्स एज ईजी एज दैट। मैं पिक्चर भी डाल सकता हूँ, आई कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ। इट्स एंड्स अप सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। और एग्जाम से पहले मैं इसको प्रिंट करके फिर उसको फाइनली पढ़ के एग्जाम में जा सकता हूँ। सो दिस दिस एंड्स अप सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैंने इन तीन चीज़ों को कंबाइन करके अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए। अल्टीमेटली दिस इज व्हाट आई हैव डन। ठीक है, शॉर्ट नोट्स ट्राई करो, थोड़े जितना ज़्यादा छोटे सेंटेंसेस हों, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स हों उतने हों। बिकॉज आई एम राइटिंग दी शॉर्ट नोट्स फॉर द स्टूडेंट्स, तो इसलिए थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा है। बट जब खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो और भी कंप्रेस कर सकते हो, और भी छोटे कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो। इट सेव्स अस अ लॉट ऑफ स्पेस और रिविजन में फ़ायदा मिलता है। ठीक है, अब ये चार चीज़ें हो गई। हमने तीनों चीज़ें यूज़ करके वीडियोस, द प्राइमरी रेफरेंस बुक एंड एन एग्जिस्टिंग शॉर्ट नोट, इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके हमने अपने लिए एक शॉर्ट नोट बना लिया। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर जब शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो अपने बनाने की क्या ज़रूरत है। वो इसीलिए क्योंकि जो ये शॉर्ट नोट्स एग्जिस्ट करते हैं इधर उधर, दे आर नॉट परफेक्ट एंड दे आर नॉट योर ओन। तो उनसे कितनी बार भी पढ़ लोगे, अल्टीमेटली एग्जाम में मल्टीप्लाई अप्लाई करना, यूज़ करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फॉर दैट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि अपने खुद के एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, और ये तीन चीज़ों को कंबाइन करोगे तो ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, एट द सेम टाइम मोर यूजफुल शॉर्ट नोट्स बना पाओगे। ठीक है, अब ये तो हो गई तीन चीज़ें जिससे मैंने फोर्थ चीज़ बनाई, विच इज़ माई ओन शॉर्ट नोट्स। अब आ जाती है फिफ्थ चीज़ जो पेंडिंग है। बट मैं शॉर्ट नोट्स पे थोड़ा सा और समय लगाना चाहूँगा, बिकॉज स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर शॉर्ट नोट्स बनाएं कैसे, या फिर क्या हमें शॉर्ट नोट्स में डालना चाहिए। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जिस्ट क्या है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसका सेंट्रल थीम क्या है। जैसे अगर हम राइट टू इक्वालिटी उठाएं, तो हमें इन शॉर्ट नोट से पता लग जाएगा कि जिस्ट क्या है। जिस्ट है राइट टू इक्वालिटी का दो टर्म्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो लेफ्ट साइड में लिखा है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कि राइट साइड में लिखा है। इन दोनों को समझना और इन दोनों के डिफरेंस को समझना इज द जिस्ट ऑफ आर्टिकल 14, क्योंकि वो इक्वालिटी की बात कर रहा है। यहां पर भी आप देखोगे मैंने यही डिवीजन किया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है ना, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपको यहां पर दिख रहा है। तो ये दोनों को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, बिकॉज दिस इज द कोर ऑफ आर्टिकल 14। अगर इस कोर को डिस्कस नहीं किया, इस कोर को नहीं समझा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है आर्टिकल 14 के आसपास इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो मुझे पता है कि जैसे ही मैंने इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों मेंशन कर दिए, दोनों एक्सप्लेन कर दिए, दोनों का डिफरेंस बता दिया, माय वर्क इज डन। तो मुझे अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए और मैं एक्सप्रेस भी कर पाऊँ, इतना मुझे आना चाहिए। ये हेल्प मिली मुझे एग्जिस्टिंग नोट से। तो एग्जिस्टिंग शॉर्ट नोट से मुझे समझ आ गया कि यार कोर क्या था। अब ये आपको बुक से नहीं मिलेगी, क्योंकि बुक में तो सब कुछ दिया होगा आर्टिकल 14 के बारे में, और वीडियो से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि टीचर तो सब कुछ पढ़ाएगा आर्टिकल 14 के अंदर, फोकस करेगा वो इन चीज़ पे, बट वो इधर उधर की चीज़ें भी पढ़ाएगा। आप कोर को आइडेंटिफाई कर सकते हो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद, एंड देन यू कैन डिसाइड कि मुझे अपने नोट्स में क्या क्या डालना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि सब कुछ डाल देते हैं, वो भी नहीं करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं कि बहुत कम डालते हैं, क्योंकि उनको रहता है कि यार ये पता नहीं इंपॉर्टेंट है, नहीं है इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है तो नहीं डालते हैं, या थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लग रहा है तो डाल देते हैं। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम्स खराब हैं। तो आपको फिगर आउट करना है कि हर एक टॉपिक का कोर थीम क्या है, और उस कोर थीम को डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली क्वेश्चंस कोर थीम से ही आते हैं, हर एक टॉपिक के कोर थीम से। आर्टिकल 14 का कोर थीम, ऐसे ही आर्टिकल 15 का कोर थीम। आर्टिकल 15 इज अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो इसका कोर थीम ये है। इसके कोर थीम को हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। लेट्स से हम आर्टिकल 15 पे आए, तो हमने देखा है, देखो आर्टिकल 15 के आगे ये लिखा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ RRC SPB, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है ना, ये हमने आइडेंटिफाई किया कि यार ये
कोर है आर्टिकल 15 का कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किन्हीं भी ग्राउंड्स पे। अब हमने उसकी डिटेल पढ़ी और समझा कि ये किस तरह से इंश्योर करता है या क्या बताता है, क्या डिटेल्स एक्सप्लेन करता है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तो इसके टोटल 6 क्लॉजेस हैं, वो 6 के 6 क्लॉजेस पूरे भी नहीं लिखे तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कोर एरियाज आपने लिख लिए। दैट इज हाउ यू मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। बट काम अभी पूरा नहीं हुआ है, एक चीज और बची है। 4 चीज हमने कर ली, 5वीं चीज होती है वेर यू टेक टेस्ट। जब भी आप कोई भी चैप्टर पूरा करते हो, मेक श्योर 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 5 चैप्टर, 4-5 चैप्टर एटलीस्ट कवर करने के बाद यू टेक योर ओन टेस्ट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, क्लैरिटी थी, वो कितनी थी। हैव यू एक्चुअली अंडरस्टूड दीज चैप्टर्स और नॉट? हैव यू एक्चुअली gone to the depth of these chapters according to the need of the exam or not? ये समझना जरूरी है। इट्स लाइक अ रियलिटी चेक। ये रियलिटी चेक बहुत रेगुलरली होना जरूरी है और ये रियलिटी चेक आपको बस टेस्ट दे सकते हैं। तो हर 4-5 चैप्टर के बाद ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो। मैंने यहाँ पे जैसे पॉलिटी का एक पूरा कंपाइलेशन ढूंढ लिया 100 क्वेश्चंस का, बट इसमें पूरा पॉलिटी है, चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा आपको। नहीं मिल रहा है ऑनलाइन तो मार्केट जा सकते हो, वहां पे आपको बहुत सारे जेरोक्स मिलेंगे जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी दिए हुए हैं। मेक श्योर दैट यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग दोस। जब आप वो करना शुरू करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी या कितनी खराब है। ठीक है ना? तो ये चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। जब आप इन 5 चीजों को कंबाइन कर देते हो, दैट इज व्हेन वन सब्जेक्ट कैन बी सेड टू बी कंप्लीट इन रियलिटी। इसके साथ साथ टेस्ट में आंसर राइटिंग टेस्ट भी आते हैं, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ बिकॉज योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू एटलीस्ट कंप्लीट द सिलेबस एंड ऑल्सो टेक MCQ टेस्ट टू अंडरस्टैंड वेदर योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज कंप्लीट और नॉट। जब ये हो जाता है देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। ठीक है ना? दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप इसके थ्रू आपको क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा मिली होगी कि किस तरह से अपने शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। If you have any doubts, you can put it down in the comment section below. Keep studying hard. All the best. Bye bye. Jai Hind.